जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसावूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली गणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छते। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। दोनों आचार्यों के मूल कथनों से हम समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। संवर अधिकार की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। अधिकार के प्रारंभ में अमृतचंद्राचार्य आश्रव पर विजय प्राप्त करते हुए संवर प्रकट करने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए मंगलाचरण किया और तत्काल पश्चात ही ये चूंकि संवर अधिकार है इसलिए समस्त कर्मों के संवर का परम उपाय भेद विज्ञान है और उस भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। इसका अर्थ सर्वोत्कृष्ट भेद विज्ञान की चर्चा करते हैं। भेद विज्ञान दो को भिन्न भिन्न करना नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन स्वपर को भेद करने के बाद स्व को स्वपने से ग्रहण करना है। इसलिए यहाँ पर स्व से पर की भिन्नता और उसका जो फल है ऐसा स्व दृष्टि में आने पर किस प्रकार से हमें आत्मा दृष्टि में आता है, दिखाई देता है, इसकी भी चर्चा की है। कल गाथाओं के आधार से अपन ने चर्चा की थी। टीका की चर्चा दो पंक्तियां भी अपन ने टीका की प्रारंभ की थी। शेष की चर्चा अपने आगे करनी है। उससे पहले अपन पुनः एक बार तीनों गाथाएं पद्यानुवाद के साथ में दोहराते हैं, फिर टीका की चर्चा अपन आगे करते हैं। यहाँ हम सुनील जी से निवेदन करते हैं, सुनील जी को अपन म्यूट करें। 181, 82, 83 गाथा पद्यानुवाद के साथ में सुनते हैं। उवोगे उवोगो कोहादि सुनथि को विवोगो कोहो कोहे चे वही
उवोगेणथि खलु को हो अठव्यपेकं मे णोकं मे चाविणथि उवोगे उवोगो उवोगम्यकमं णोकमं चाविणो अथि एदं तु अविवरीदं प्राणं जय्यादुहोदिजीवस्य तय्याण किंचिको वदे भावम् उवोग शुद्धप्पा उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना अष्टविध द्रव कर्म में नो कर्म में उपयोग ना इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब जा ज्ञान हो उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। ऐसे तो पूरा समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है, परंतु हर अधिकार में भेद विज्ञान का विषय थोड़ा बदलता जाता है, शैली थोड़ी बदलती जाती है। प्रारंभ में पीठिका सहित जीव अजीव अधिकार की मुख्यता स्वस्वामी संबंध या एकत्व परस्पर में संबंध का निषेध करने के लिए नत्थि मम कोवि मोहो नत्थि मम कोवि रागो इत्यादि के रूप में मेरा नहीं है, इस रूप में निषेध करते हैं। या जीवस्य नत्थि रागो द्वेषो, माने जीव के वर्णादि नहीं है, इस रूप में स्वस्वामी संबंध इसकी बात करते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में आते हैं तो परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है, उसकी बात करते हैं। और यहाँ जो भेद विज्ञान के लिए आधार बनाया है वह आधार आधेय संबंध है। आधार आधेय संबंध के आधार से चर्चा कर रहे हैं। वहां कहेंगे मोहादि मेरे नहीं है, कर्ता कर्म अधिकार में कहेंगे रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, और यहाँ कहेंगे कि उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। यानी परस्पर आधार आदि संबंध के निषेध पूर्वक एक तरह से भेद विज्ञान करा रहे हैं। भेद विज्ञान की बात आती है तब गुरुदेव जैसा कहते हैं ना, एक तरफ राम और एक तरफ गाम, यानी एक तरफ हमारा भगवान आत्मा, बाकी सब एक तरफ। तो उपयोग स्वरूप चैतन्य में आत्मा एक तरफ और भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ये सब, और भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म में सारी दुनिया आ गई। इसलिए सारे जगत से भिन्न वो चैतन्य स्वरूप आत्मा का भेद विज्ञान यहाँ पर कराने जा रहे हैं। टीका की 2 पंक्तियां पढ़ी थी, लेकिन आज शेष टीका पढ़े उससे पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ लेते हैं ताकि विषय समझने में हमें सुविधा होगी। एक बार टीका में क्या चर्चा आ रही है उसका एक संक्षेप भाव ख्याल में आएगा। गाथा और टीका का संक्षेप भाव लिया हुआ है। अनुशीलन में 87 पेज, अनुशीलन का 87 पेज ले लीजिए आगे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, उपयोग में तो चैतन्य का परिणमन होने से
वह उपयोग ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म। अभी सामान्य रूप से भाव कर्म में तो क्रोध का उल्लेख कर दिया, लेकिन द्रव्य कर्म और नो कर्म में 8वीं पे 8 प्रकार तो कह दिया था, लेकिन कौन से नाम का उल्लेख नहीं किया था। जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट कहा, अच्छा क्रोधादि के लिए क्रोधादि कह के छोड़ा था, कर्म का उल्लेख नहीं किया था। उनको कह दिया क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नो कर्म। सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं, उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। ये प्रदेश भेद वाला शब्द टीका के आधार से ले लिया, प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। इसलिए उपयोग में क्रोधादिक भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म में तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आदि संबंध नहीं है। पारमार्थिक शब्द का प्रयोग क्यों किया, टीका में आएगा पारमार्थिक शब्द का प्रयोग। पारमार्थिक आधार आदि संबंध, व्यावहारिक दृष्टि से देखोगे तो वे आत्मा में कर्म बंधे हैं, आत्मा में रागादि विकारी भाव हो रहे हैं। शरीर के संदर्भ में थोड़ा दूसरी तरफ से बात करते हैं, आत्मा कहाँ है, शरीर में है, देह देवल में विराजमान, तो उधर से इधर की बात करते हैं। तो ये व्यावहारिक दृष्टि से तो आधारादि कहा जा सकता है, परंतु आधार क्षेत्र प्रदेश भिन्नता, प्रत्येक द्रव्य स्वक्षेत्र में रहता है, हर एक का स्वक्षेत्र अपने प्रदेश है। अब प्रदेश भिन्नता है, इसलिए परस्पर वास्तविक पारमार्थिक आधार आदि संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधेयत्व तो अपने अपने में ही है, इसलिए उपयोग उपयोग में ही है, क्रोध क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। अब अपन टीका से देखते हैं, 2 पंक्तियां जो पढ़ी थी वो पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। न खलु एकस्य द्वितीयम अस्ति। अब एकस्य द्वितीयम अस्ति, न एक का दूसरा नहीं है, अर्थात 2 के बीच में परस्पर कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्व, जैसा मैंने पहले चर्चा की। पहले स्वस्वामी संबंध का निषेध किया, कर्ता कर्म का किया, भोक्ता भोग्य क्या किया। अब एक तरह से आधार आदि संबंध भी नहीं है, उसका भी निषेध कर रहे हैं। एकस्य द्वितीयम न अस्ति, द्वयोर भिन्न प्रदेशत्वेन एक सत्ता अनुपत्ति। दोनों के प्रदेश भिन्न होने से दोनों की सत्ता जुदी जुदी है, स्वतंत्र है, इसलिए उनमें परस्पर में कोई संबंध नहीं है। और तद असत्वे च तेन सह आधार आदेय संबंधो अपि नास्ति एव, इसलिए आधार आदेय संबंध भी नहीं है। तो फिर है क्या, ततः स्वरूप प्रतिष्ठत्व लक्षण एव आधार आदेय संबंधो अवतिष्ठते। इसलिए अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ नीचे किया, दृढ़ता पूर्वक रहने रूप। प्रतिष्ठा अच्छी तरह से, माने हर एक अपने स्व में ही रहते हैं, दृढ़ता पूर्वक रहते हैं। जैसे कर्ताकर्म अधिकार में कहा ना, अपने घर में हर एक निशंक प्रवेश करता है और दूसरे के घर में प्रवेश करने में शंका रहती है। निशंकता नहीं, अपने में तो निशंक रह सकता है ना, स्व का है। ऐसे स्वरूप में रहना, स्वरूप प्रतिष्ठत्व लक्षण। और ये जो आधार आदि संबंध ये सिद्ध होता है, ये किसके संदर्भ में है? सिर्फ जीव के संदर्भ में, उपयोग के संदर्भ में? यदि नहीं, वो क्रोधादि भाव कर्म भी, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी, शरीरादि नो कर्म भी, ये सब भी ये कहाँ रहते हैं? स्वरूप प्रतिष्ठत्व, अपने स्वरूप में ही। इसलिए उनका स्वयं के साथ ही आधार आदि संबंध सिद्ध होता है। अब वो उसको ही अब आगे विस्तार से स्पष्ट करने जा रहे हैं। 3 तरह से यहां चर्चा कर रहे हैं। पहले बात करेंगे जो अभी अपन ने चर्चा की, एक तरह से सत्ता भिन्न भिन्न है, उसी बात को
पहले बात करते हैं कि स्वरूप की विपरीतता, दोनों का स्वरूप विपरीत है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से विपरीत है, तो ऐसे विपरीत स्वभाव वाले एक साथ कैसे रह सकते, इसलिए आधार आदेश संबंध उनमें नहीं है। और दूसरा, स्वभाव भेद होने से वस्तु भेद है, वह वस्तु की भिन्नता, स्वभाव भेद के आधार से वस्तु की भिन्नता, इसलिए आधार आदेश संबंध नहीं है। और फिर तीसरा, आकाश का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करेंगे, आकाश का, कि जैसे आकाश कहाँ रहता है तो उसका आधार आदेश का विचार करो तो अपने में ही सिद्ध होता है, उसके आधार से भी स्वयं में ही आधार आदेश पना है, इस बात की सिद्धि करेंगे। तो अपन उस क्रम से अभी चलते हैं। तेन, तेन का अर्थात पहले बात कह दी ना, इसलिए कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता प्रदेश भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य स्वयं में ही रहता है, एक दूसरे में नहीं रह सकता, आधार आदेश संबंध नहीं है, ये जो बात की। इसलिए तेन, अब उपयोग की बात, ज्ञान की बात पहले करते। ज्ञान कहाँ रहेगा, इसलिए ज्ञानम जानत्तायाम स्वरूपे प्रतिष्ठितम, जानत्ताया ज्ञानात् अपृथक भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात्। कहते ज्ञान कहाँ रहेगा, ज्ञान इसलिए ज्ञान की यदि बात करें तो ज्ञान कहाँ रहेगा कि जानत्तायाम स्वरूपे प्रतिष्ठितम। पहले कहा था ना कि स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने अपने स्वरूप में ही हर एक की प्रतिष्ठा दिखती है, हर एक अपने स्व में ही रहता है। तो ज्ञान कहाँ रहेगा कि अपने स्वरूप में, तो उसका स्वरूप क्या है कि जानत्तायाम, जानना जानना। यहां कल भी अपन ने बात की थी ना, दो उपयोग है क्या, और यदि दो है तो कौन से, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय में परिणमित होने वाला स्वभाव। तो कौन किस में है, द्रव्य में पर्याय की पर्याय में द्रव्य, कौन कहाँ है। गुरुदेव के उद्धरण को अब अपन पूरा इतना विस्तार से ले नहीं पाएंगे, आप स्वयं वहां अध्ययन करें, उन्होंने यहीं से चर्चा प्रारंभ की। वैसे तो त्रैकालिक द्रव्य में पर्याय होती है, परंतु यहाँ लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि करनी है, इसलिए पर्याय में द्रव्य है उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ है, ज्ञान को ढूंढना है, ज्ञान कहाँ मिले, ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा कहाँ मिलेगा, जानत्तायाम स्वरूपे प्रतिष्ठितम, जानन जानन स्वरूप में, जानने रूप क्रिया में, जानना ही उसकी क्रिया है, तो जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में ज्ञान स्थित है। कोई कहे कि अग्नि कहाँ मिलेगी, कहाँ अग्नि, देखो उष्णता जहां होगी वहां अग्नि मिलेगी, उष्णता में अग्नि मिलेगी, उष्णता से आप उसे पकड़ सकते हो। ऐसे ज्ञान जानत्तायाम स्वरूपे प्रतिष्ठितम, क्यों जानन रूप क्रिया में ज्ञान क्यों मिलेगा, वहां क्यों प्रतिष्ठित है, जानत्ताया ज्ञानात् अपृथक भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात्, क्योंकि जानन क्रिया जो होती है वो ज्ञान से अभिन्न होती है, ज्ञान से भिन्न होकर के नहीं हो सकती है। उष्णता अग्नि से भिन्न होकर के नहीं हो सकती है, इसलिए जानन क्रिया जहां हो रही होगी वही ज्ञान मिलेगा, इसलिए ज्ञाने एव स्यात्, वह जानन क्रिया ज्ञान में होगी, या ज्ञान जो है वो ज्ञान में ही स्थित मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जानन क्रिया उसका स्वरूप है, वह अपने स्वरूप में ही मिल सकेगा। यह अभी ज्ञान की बात की, उपयोग की बात की। अब क्रोध की बात करते हैं, ऐसे ही कर्म नो कर्म की भी बात करेंगे। क्रोधादीनि क्रोध्यत्यादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रोधादि कहाँ है, कहते क्रोध होता हुआ, कुपित होता हुआ, समझ लो गुस्सा करता हुआ, वो जो क्रिया हो रही, क्रोध की क्रिया हो रही है, उस स्वरूप में वो प्रतिष्ठित है। ज्ञानम एक वचन लिया, अब क्रोधादीनि क्यों लिए, ये तो भाव कर्म बहुत है ना, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय राग द्वेष, जितने भाव कर्म हैं, असंख्यात लोक प्रमाण जितने विकार होते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। एक सामान्य रूप में कहेंगे तो भाव कर्म में भाव कर्म इस रूप में कह देंगे, और कहते एक एक को ढूंढना हो, क्रोध कहाँ मिलेगा,
क्रोध रूप क्रिया में मिलेगा। जहां गुस्सा हो रहा होगा, क्रोध रूप कार्य हो रहा होगा, वहां क्रोध मिलेगा। तो क्रोधादीनी क्रुध्यतादो स्वरूप, वही उनका स्वरूप है, इसलिए वही प्रतिष्ठितानी, वो वही स्थित है। क्यों? क्रुध्यतादे क्रोधादिभ्यो अपृथक भूतत्वात्, क्रोधादि से उस्युं, क्रोधादि क्रिया कहाँ होगी? वह क्रोधादि से अभिन्न होने के कारण, जैसे उष्णता अग्नि से अभिन्न होने के कारण, जानना, जानन जानन क्रिया ज्ञान से आत्मा से अभिन्न होने के कारण उसी में मिलेगी। ऐसी क्रोधादि की क्रिया क्रोधादि से अभिन्न होने के कारण से क्रोधादि में तो मिलेगी। इसलिए क्रोधादि की क्रिया में वह क्रोधादि मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसा कह करके क्रोधादि में क्रोधादि है और ज्ञान में ही ज्ञान है, ये दोनों की पृथकता सिद्ध की। न पुनः, अभी तो अपने अपने स्वरूप में है ये बात की। और क्रोधादीनी यदि यहां लेना हो ना आदि शब्द से, अभी तो मैंने क्रोधादि के अकेले भाव कर्मों की बात की, यहां तीनों को एक साथ ले रहे, समझ लीजिए। क्रोधादीनी, ज्ञानावरणादीनी और शरीरादीनी, मैंने क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नो कर्म, ये कहाँ है? वे अपनी अपनी क्रियाओं में जिस रूप से परिणमित हो रहे उनका स्वरूप है ये, इसलिए वो अपने स्वरूप में ही है। ये तीनों के लिए बात करते हैं। अभी तो वे अपने अपने में ये बात की है, अब एक दूसरे में नहीं है, इसकी बात को अगली पंक्ति में कहते हैं। न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नो कर्मणि वा। अब यहां क्रोधादिषु कर्मणि, ये क्रोधादि विशेषण और कर्म विशेष नहीं है। क्रोधादिषु अलग है, वो भाव कर्म का प्रतिनिधि के रूप में है। कर्मणि माने द्रव्य कर्म में, और नो कर्मणि माने नो कर्म में। तो न पुनः क्रोधादि भाव कर्म में, कर्मणि माने द्रव्य कर्म में, और नो कर्म में ज्ञानम अस्ति, ज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है। न च ज्ञाने क्रोधादया कर्म नो कर्म वा सन्ति, और न ज्ञान में क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नो कर्म भी ये नहीं। परस्पर परस्परम अत्यंतम स्वरूप वैपरीत्येन परमार्थ आधार आदेय संबंध शून्यत्वात्, क्योंकि उन परस्पर दोनों का अत्यंत स्वरूप की विपरीतता होने से, स्वरूप की विपरीतता है। अब यहां स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन अपन ने भावार्थ पढ़ा था, भावार्थ में स्पष्ट कह दिया, उपयोग लक्षण ज्ञान स्वरूप है, उपयोग ज्ञान स्वरूप है, और ये तीनों ही जड़ पुद्गल स्वरूप हैं, इसलिए स्वरूप की विपरीतता है। एक जड़ है, एक चेतन है, तो फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जड़ चेतन दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये स्वरूप की विपरीतता के कारण आधार आदेश संबंध नहीं है। पीछे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के संदर्भ में कहा था, ये प्रकाश और अंधकार जैसे एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ उन्हें फिर आश्रव भाव नहीं हो सकता है। मैंने वो रागादि अज्ञान सहित होने वाले रागादि को आश्रव कहा, अन्यथा सम्यक दृष्टि तो अन्यथानुपत्ति। यदि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व सहित रागादि विद्यमान हो तो सम्यक दृष्टिपना हो ही नहीं सकता, है बिल्कुल परस्पर विरुद्ध, तो एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि स्वरूप की विपरीतता है। जहां प्रकाश हो वहां अंधकार नहीं, अंधकार हो वहां प्रकाश नहीं, प्रकाश में अंधकार नहीं, अंधकार में प्रकाश नहीं, क्योंकि स्वरूप की विपरीतता है। शीत है तो वहां उष्ण नहीं, उष्ण है तो वहां उसमें शीत नहीं, ये स्वरूप की विपरीतता। तो स्वरूप विपरीतता होने से परमार्थ रूप से आधार आदेश संबंध नहीं है, इसलिए एक दूसरे में नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न है। अब इसी को और स्पष्ट करने के लिए दूसरी भाषा, इसी बात को दूसरी भाषा में कहते हैं, न च यथा ज्ञानस्य जानत्ता स्वरूपम तथा क्रुध्यतादिरपि क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यतादि स्वरूपम तथा जानत्तापि
कथंचनापि व्यवस्थापि तुम शक्येत, दोनों का स्वरूप कितना भिन्न भिन्न है। कहते हैं स्वरूप की विपरीतता की भी बात की ना, एक तरह उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान का जो जानन क्रिया रूप स्वरूप है, जानना जानना सहज जानना, ये जो ज्ञान का स्वरूप है, कहते क्रोधादि का भी वैसा स्वरूप नहीं है। क्रोधादि क्रिया का, क्रोध्यतादि रपि क्रोधादि नाम जानता स्वरूपम, जैसे ज्ञान का जानन जानन क्रिया रूप स्वरूप है, ऐसा क्रोध करने रूप, क्रोध क्रिया रूप ज्ञान का स्वरूप नहीं है। जब कभी भी किसी को क्रोध आता है तो निश्चित रूप से अज्ञान से ही आता है, भ्रम से ही आता है। लोक में जैसा जिसको कहे मिसअंडरस्टैंडिंग से आता है, और कहते हैं यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हो इसको दूर करो तो उसका गुस्सा ठीक हो जाता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ही अज्ञान हुआ, विपरीतता हुई। तो यदि ज्ञान हुआ तो क्रोधादि हो ही नहीं सकती है। दूसरा, जैसे कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में ही ज्ञान और आश्रव के भेद की बात करते हुए कहा ना, जब ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है तब क्रोधादि मालूम नहीं पड़ते, और जैसे 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 क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है वैसे ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। एक तरह से वही बात कहना चाहते हैं। आगे शब्द भी प्रयोग करने वाले हैं, स्वभाव भेदेन उद्भासनात्, उनका जो भाषण हो रहा है ऐसे स्वभाव भेद से। जहां मात्र जानना हो रहा हो, सहज जानना, वहां राग द्वेष मोह कोई परिणाम हो ही नहीं सकता है। जाना, सहज जान लिया। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घ्यावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। तो मुनिराज को ऐसी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि वह सब जानते हैं, मात्र जानते हैं। और हमें राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि हम जानते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ में अच्छा बुरा, ये अच्छा है बुरा, इस तनिष्ठ की बुद्धि से ही जानते हैं, तो फिर राग द्वेष होते हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अनुकूल प्रतिकूल कोई है नहीं। जड़ चेतन की परिणति यथावत हो रही, उसे यदि जानने रूप परिणमन करे तो वो जो जानना है उसमें क्रोधादि नहीं होंगे। और फिर झूठी मन की वृत्ति करे, जानना छोड़ करके अनुकूल प्रतिकूलता का प्रतिकूल मानने लग जाए तो फिर क्रोधादि होंगे। तो वो ज्ञान का परिणमन नहीं है। ये कहते ज्ञानस्य जानता स्वरूपम, जैसे ज्ञान की जानन क्रिया ये स्वरूप है, वैसा क्रोधत्तादि रूप ये क्रोधादि क्रिया भी उसका स्वरूप हो ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ क्रोधादीनाम च यथाकृत्यत्तादि स्वरूपम, और क्रोधादि का क्या है कि क्रोधादि करना। और यदि उसमें भाषण की बात आगे कर रहे हैं तो भाषण की बात ली जाए, सहज जानने में निश्चित रूप से निराकुलता है, कहीं आकुलता नहीं है। और जहां कृत्यत्तादि हुआ तो तत्काल आकुलता है, तो वो आकुलता रूप से भाषित होते हैं। यहां आदि में ज्ञानावरण और शरीर आदि भी लिए हैं, तो ज्ञानावरण शरीर आदि की बात लेंगे तो वे स्पष्ट जड़ रूप है। ज्ञान जानन क्रिया रूप होता है, लेकिन जड़ कर्म जानन रूप नहीं होगा। और न शरीर जानन रूप, आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनते, ये जानने का कार्य नहीं कर सकते, जानन क्रिया रूप से परिणमित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अब कह रहे हैं क्रोधादीनाम से यथाकृत्यादि स्वरूपम, जैसा क्रोध का क्रोध क्रिया रूप स्वरूप है वैसा ज्ञान का नहीं है, तो उनका जानने रूप स्वरूप नहीं है। तो ज्ञान क्रोध नहीं कर सकता, जड़ का द्रव्य कर्म का शरीर का कार्य नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ क्रोध जानने का काम नहीं कर सकता। जब तीव्र क्रोध में कोई हो, उसको कितना भी समझाओ वो समझ नहीं सकता, वो समझने की स्थिति में नहीं होता है। वो क्रोध है, वो जानने का कार्य नहीं कर रहा है एक तरह से, उसमें वो जानने की क्रिया नहीं है। और जड़ में तो जानने की है ही नहीं है, शरीर में भी जानने की क्रिया नहीं होती है। तो क्रोधादि नाम च
यथा कृद्यतादि स्वरूपम तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थापितुम न, पहले ही आ जाता है न शक्यत, उसी तरह क्रोधादि का जानन क्रिया भी स्वरूप क्या हम स्थापित कर सकते हैं? न कथंचनापि, किसी भी तरह से उनका जानन क्रिया रूप स्वरूप हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए जानताया क्रुध्यतादेश्च, तो जानताया माने जानने की क्रिया और क्रोधादि की क्रिया, इनमें स्वभाव भेदेन उद्भासनत्वात्, ये स्वभाव भेद से उद्भासित होते, अनुभव में आते हैं, जानने में आते हैं, भाषित होते हैं, भाव भासना में आते हैं। उनका अपने को जो वेदन होता है, वेदन दोनों अलग अलग प्रकार से वेदन में आते हैं। स्वभाव भेदाच, और जब ऐसा स्वभाव भेद से अच्छी तरह से, हिंदी में तो अर्थ किया प्रकाशित होते हैं, स्वभाव भेदेन उद्भासमानत्वात्, स्वभाव भेद से प्रकाशित हुआ, अर्थात दोनों में स्वभाव भेद है। स्वभाव भेदाच वस्तु भेद एव, यदि स्वभाव भिन्न भिन्न है तो वस्तु भिन्न भिन्न है, एक चैतन्य रूप है, एक जड़ रूप है, दोनों का स्वभाव भेद भेद है। और जब दो भिन्न स्वभाव वाली वस्तुएं हैं, इति नास्ति ज्ञान अज्ञानयो आधाराधेयत्वम, यहां कह दिया, समझ लीजिए, इसमें से जयचंद जी छाबड़ा ने निकाला था, उपयोग जो है वो ज्ञान स्वरूप है और बाकी कैसे हैं? अज्ञान स्वरूप है। अज्ञान माने वो अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान वाला नहीं, यहाँ जड़ पुद्गल लेना चाहते हैं। तो ये ज्ञान जानन क्रिया ज्ञान वाली, उपयोग वाली, और बाकी जितने हैं वो अज्ञान माने जड़ पुद्गल वाली। और ये चूंकि स्वभाव भेद है, इसलिए इनमें आधार आधेयत्वम नास्ति, इसलिए इनमें आधार आधेयत्व नहीं है, इसलिए एक दूसरे में नहीं है। ये बात गाथा में जैसी कही थी उसकी सिद्धि एक तरह से की। अभी एक दृष्टांत के माध्यम से और इसे स्पष्ट करते हैं। किंच, किंच तथा ही का मतलब भी यही होता है ना, इसी को और विशेष स्पष्ट करते हैं। यदा किल एकम एव आकाशम स्वबुद्धिम अधिरोप्य आधार आधेय भावो विभाव्यते तदा शेष द्रव्यांतर अधिरोप निरोधादेव बुद्धेः न भिन्न अधिकरण अपेक्षा प्रभवति। यदा किल एकम एव आकाशम स्वबुद्धिम अधिरोप्य, कहते हैं वास्तव में एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में खड़ा करो, अधिरोप्य, अपनी बुद्धि में अधिरूढ़ करो, मतलब विचार के लिए विचार करो। किसको अपनी बुद्धि में लेकर के विचार करो? एक आकाश को लेकर के विचार करो। और क्या विचार करना है? आधार आधेय भावो विभाव्यते, उस आकाश का आधार आधेय भाव विचार किया जाए। ये आकाश है, इसका आधार क्या है? ये आकाश कहाँ रहता है? आकाश आधेय है तो इसका आधार कौन होगा? करो विचार, इसका आधार आधेय संबंध का विचार करो तो क्या निकलेगा? बताओ कहाँ रहता है आकाश? कह रहे और द्रव्यों के लिए पूछा जाए, जीव कहाँ रहते हैं, पुद्गल कहाँ रहते हैं, धर्म द्रव्य कहाँ है, अधर्म द्रव्य कहाँ है? के लिए आकाश में है। वहां तो उत्तर देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आकाश के लिए पूछा जाए तो क्या कहेंगे? जैसे इन द्रव्यों के लिए आकाश आधार है, लेकिन जब आकाश की बात कर रहे हैं, विभाव्यते माने उसका विचार किया जाता है। तदा शेष द्रव्यांतर अधिरोप निरोधात, आकाश को किसी और द्रव्य के आधार से रोपित करना, किसी और आधार पर रखना, विचार भी करना, ये शक्य नहीं है। शेष द्रव्यांतर अधिरोप निरोधात, किसी और द्रव्य में रह कैसे सकेगा? दो कारण समझ लो। एक तो एक कोई छोटा बड़ी चीज हो उसमें छोटी चीज समा जाती है, लेकिन कोई छोटी चीज हो उसमें बड़ी चीज कैसे समाएगी? और द्रव्य में क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा कौन है? आकाश के अलावा और कौन है? तो इतना विस्तृत अनंत असीम आकाश, उसको कौन स्थान दे सकेगा? अब बाकी
बाकी तो सब लोकाकाश के अंदर ही अंदर वाले हैं, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो वे तो आकाश के एक कोने में आ गए हो जैसे हैं, बाकी तो उससे बड़ा और अनंत आकाश है, तो उसमें तो आ सकते हैं। लेकिन ऐसे विशाल आकाश की बात करें तो उसको अन्य किसी द्रव्य में अधिरोप निरोधादेव, अन्य किसी में उसे आरोपित करना रखना ये संभव ही नहीं है। इसलिए अधिरोप निरोधादेव बुद्धे, ये बुद्धि हमारी खड़ी नहीं हो सकेगी। ना भिन्न अधिकरण अपेक्षा प्रभवते, इसलिए बुद्धि में कोई उसका दूसरा आधार खड़ा ही नहीं होता है, आता ही नहीं है। फिर क्या निकलेगा? तद अप्रभवे, हमारी बुद्धि में जब कोई उसका दूसरा आधार आएगा ही नहीं, खड़ा ही नहीं होगा, तब तद अप्रभवे च एकम आकाशमेव एकस्मिन् आकाशे एव प्रतिष्ठितम विभाव्यते विभावयतः न पर आधार आधेयत्वम प्रतिभाति। बस तब तो यही ख्याल में आता है, एकम आकाशम, एक आकाश जो है, एकस्मिन् आकाशे एव प्रतिष्ठितम, अपने एक आकाश में ही स्थित है, दूसरे में रहना उसका संभव ही नहीं है। ऐसा ख्याल में आते हुए न पर आधार आधेयत्वम प्रतिभाति, किसी दूसरे के साथ आकाश का आधार आधेय भाव दृष्टि में आता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता है, विचार में ही नहीं आता है। ये दृष्टांत था। एवं यदा एकमेव ज्ञानम स्वबुद्धिम अधिरोप्य आधार आधेय भावो विभाव्यते। अब कहते उसी तरह जैसे आकाश को खड़ा करके विचार किया ना, ऐसे ही ज्ञान को, ज्ञान माने आत्मा को, ज्ञान स्वरूप आत्मा, जीव द्रव्य की मुख्यता से बात करते हैं, तो चूंकि लक्षण की मुख्यता से बात कर रहे हैं उपयोग शब्द से, तो जानन क्रिया भी विचार कर सकते हो। पहले जब ज्ञान को दृष्टि में लेकर के विचार करोगे तो स्थापित करो ज्ञान को, कहाँ स्थापित करोगे? उष्णता किसमें स्थापित करोगे? विचार करो, कहाँ जाएगी उष्णता, कहाँ स्थापित हो सकती है? पूरी दुनिया का विचार करो, सब में कहाँ स्थापित हो सकेगी? पहले अग्नि के अलावा और कोई उसको आधार ही नहीं मिल सकता ना। वो अग्नि माने वो स्वयं उसी स्वरूप में है, ये इस तरीके से उसको लेना चाहते हैं। एकमेव ज्ञानम स्वबुद्धिम अधिरोप्य, एक ज्ञान को या जीव द्रव्य को उसको अपनी बुद्धि में मुख्य करते हुए उसके आधार आधेय भाव के संबंध में विचार किया जाता है। तदा शेष द्रव्यांतर अधिरोप निरोधात, अन्य किसी द्रव्य में उसे स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों? जीवम जीवम दव्वम, दो ही द्रव्य है ना, जीव और अजीव। तो एक जीव ज्ञान वाला और बाकी सभी क्या है? अजीव है। तो ज्ञान वाला जीव दूसरे में कहाँ अधिरोपित किया जा सकेगा? शेष द्रव्यांतर अधिरोप निरोधात। दो बातें की थी ना, स्वरूप विपरीतता, स्वरूप भिन्न भिन्न है और स्वभाव भेदेन उद्भासनात्, स्वभाव की भिन्नता भाषित हो रही थी। इसलिए किसी अन्य द्रव्य में अधिरोप करने का निरोध होने से, निरोधात एव बुद्धे ना भिन्न अधिकरण अपेक्षा प्रभवती, इसलिए कोई दूसरा भिन्न उसका आधार बुद्धि में अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा में खड़ा ही नहीं होता है, आता ही नहीं दृष्टि में कि कोई दूसरा आधार इसका हो सकता है। तो कोई दृष्टि में नहीं आया तो फिर कहाँ रहेगा? निराधार हो जाएगा क्या कि नहीं? तद अप्रभवे च एकम ज्ञानमेव एकस्मिन् ज्ञाने एव प्रतिष्ठितम विभावयतः। दो बार एव शब्द लगाया। क्या? एकम ज्ञानम एव एकस्मिन् ज्ञाने एव प्रतिष्ठितम विभावयतः। ज्ञान कहाँ रहेगा? ये ज्ञान में ही रहेगा। ज्ञान में कौन रहेगा? ज्ञान ही रहेगा। और एक साथ कहना होगा तो ज्ञान ही ज्ञान में ही रहता है। तो ये दोनों तरह से, बड़े ऐसा भी होता है ना, देश जैसे देश में अपना जैसा भारत देश है, तो इस भारत देश में विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भाषा,
विभिन्न धर्म, ये सब तरह के रहते हैं। लेकिन किसी देश में एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही जाति के, बाकी तो धर्मनिरपेक्ष है अपना देश, और कोई एक ही धर्म वाला होगा तो उसमें उसी धर्म को मानने वाले रहेंगे, दूसरे नहीं रह सकते हैं। देश एक और उसमें विभिन्न बात वाले रह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही दोनों तरफ से लेना चाहते हैं, माने आधार भी एक और आधे भी एक। एक को अनेक आधार हो ऐसा नहीं हो सकेगा, और एक आधार में अनेक आधे ही रहते हो ऐसा भी नहीं हो सकेगा। एक डिब्बे में बहुत सारे लड्डू रखे हो तो आधार एक और आधे उसमें रखे जाने वाले लड्डू अनेक। और ऐसा भी कहते हैं ना कभी कभी, मैं कहीं चला जाऊं तो रहने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं जाऊं कहीं भी, बहुत सारी जगह है मुझे तो रहने के लिए, तो रहने वाला मैं अकेला और आधार अनेक हो सकते हैं। ऐसा जैसा लौकिक दृष्टि से अपन कह सकते हैं, कहते वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप में एक आधार और उसका आधेय भी एक आधेय, तो उसके लिए आधार भी एक। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसके लिए आधार क्या और ज्ञान स्वरूप आत्मा कहाँ रहेगा, आधार क्या। और ज्ञान स्वरूप यदि आत्मा है तो किसको आधार देगा, आधेय क्या उसका, तो स्वयं ही आधेय है। तो ये स्वरूप प्रतिष्ठित्व लक्षण जो कह रहे ना, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही रहता है, ये इसमें से सब निकालना चाहते हैं। तद अप्रभवे च एकम ज्ञानम एव एकस्मिन् ज्ञाने एव प्रतिष्ठितम विभावते। एक ज्ञान ही एक ज्ञान में ही, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान है, और ज्ञान कहाँ है, ज्ञान स्वरूप आत्मा में है। इससे हट करके और कहीं मिलेगा नहीं। और इस कारण से ज्ञान आत्मा को छोड़कर और कहीं मिलेगा नहीं, और आत्मा में ज्ञान को छोड़कर और कहीं कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए न पर आधार आधेयत्वम प्रतिभाति, इसलिए दूसरे के साथ आधार आधेयपने का भाव चित्त में खड़ा ही नहीं होता। और जब जब भी जिसके चित्त में खड़ा हो रहा है, तब तब समझ लेना उसने वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से समझा नहीं है। ततः ज्ञानमेव ज्ञाने एव, पुनः पुनः एव शब्द 2 बार लगा रहे हैं। ततः ज्ञानमेव ज्ञाने एव क्रोधादया एव क्रोधादिषु एव इति साधु सिद्धम भेद विज्ञानम। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में ही है और क्रोधादि ही क्रोधादि में ही है। तो जड़ जड़ में है और चेतन चेतन में है। इस प्रकार से साधु अच्छी तरह से भेद विज्ञान सिद्ध हुआ। आधार आधेय के आधार से ये बात रहना शक्य ही नहीं है, स्थान देना संभव ही नहीं है। देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्वरूप भिन्न है। इसलिए नहीं तो जैसे वहां प्रारंभ में स्वस्वामी संबंध, एकत्व, ममत्व वाली संबंध की चर्चा जहां है वहां यही तो कहा, जड़ को चेतन का कहा जा सकता है, जीव को पुद्गल का कहा जा सकता है। 25-26 गाथा जहां आती है ना, सवनु नान दिठो जीवो उवोग लक्षणो निचम कहसो पोगल दव्वी भूदो जम भनसी मज्जमनम। क्या गाथा है, तुम जीव को अपना कह सकते हो तो सक्को वत तुम जे यदि पोगल दव्वी भूदो जीवत्तम आगदम इदरम तो सक्को वत तुम जे मज्जमिणम पोगलम दव्वम। यदि वह जीव पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए तो ये कह सकते हैं कि पुद्गल मेरा है, तो ऐसा कह सकते हो। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जैसा एकत्व वहां संभव नहीं है इस कारण से। और यदि कर्ता कर्म अधिकार में आ जाए तो जीव पुद्गल का कर्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यह परिणमति सकर्ता, उस रूप परिणम है। यदि जीव को पुद्गल का कर्ता बनना है
तो पुद्गल रूप होकर के परिणमन कर, या व्यापक को उसमें व्यापना ये संभव नहीं है। ऐसे यहां कहते हैं उपयोग और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म एक कब हो सकते हैं कि इनके आधार आदि संबंध हो, और आधार आदि संबंध कब बने, जब दोनों एक लक्षण या तो चेतन हो या जड़ हो, तब तो आधार आदि बन सकता, अन्यथा आधार आदि नहीं बन सकता। तो इस तरह से अच्छी तरह से भेद विज्ञान सिद्ध हुआ ये बात की। अभी जो चर्चा हुई है 3 गाथाओं में से 2 गाथाओं की हुई है, अभी एक गाथा की चर्चा अभी बाकी है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य को 2 की टीका, ये भेद विज्ञान की चर्चा और भेद विज्ञान का फल क्या निकला, वो जो 183 गाथा में कहा है, उससे पहले ही उनकी भावना हुई कि ये ज्यादा तर्क वितर्क हो गया, बुद्धि ज्यादा लग गई है, इसलिए उनने थोड़ा सरल करने के लिए या भावनात्मक उस बात को कहने के लिए ये श्लोक कलश यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में। इसके बाद पुनः 3 पंक्तियों की टीका और बाकी है, वो समझ लीजिए 183 गाथा की टीका है। आज अपन ये कलश देखते हैं, वो शेष टीका की चर्चा अपन कल करेंगे। 126 वाला कलश में पढ़ता हूं। चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो अन्तर्दारुणधारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताम् शुद्ध ज्ञान घणौघमेकमधुना संता द्वितीय च्युता। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च दधता, एक चिद्रूपता को, दधता माने धारण करता हुआ, और एक जड़ रूपता को धारण करता हुआ। कौन है? ये जो दोनों बातें की है, ये दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द आए ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग की बात है। और राग तो यहां तो आया ही नहीं कहीं राग, तो राग कहां से आ गया? वो जो क्रोधादि कहा था वो उनका प्रतिनिधि, फिर ज्ञानावरणित जड़ और वे कहाँ गए? नो कर्म। तो जब कहते राग से भिन्नता कर दी तो वे तो उससे बहुत स्थूल है। तो ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग कैसे हैं? एक चिद्रूपता को धारण करता हुआ, एक जड़ रूपता को धारण करता हुआ। ऐसा ज्ञान और राग इनका द्वयो हो कृत्वा विभागम द्वयो, कृत्वा विभागम द्वयो, दोनों के बीच में विभाग करते हुए। कैसा विभाग करना है? अंतर दारुण दारणेन परिता, परिता माने सर्व ओर से, और अंतर दारुण दारणेन, दारुण विदारण माने थोड़ी सी दया नहीं रखना, निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक विभाजन करना। जब पर को अपने में शामिल नहीं करना है ना, तब जब कभी नहीं पर सब भिन्न है, तो अपने परिवार वाले तो अपने होंगे ना, कि नहीं परिवार वाले, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को, ठीक है परिवार वाले तो नहीं है। इन पंच परमेष्टि तो अच्छे हैं, वे तो अपने होंगे। जब स्व और पर का भेद विज्ञान होगा तो दारुण दारणेन, अत्यंत निर्दयता पूर्वक, परितः सर्व ओर से ही, यदि सर्व ओर से यदि बात की जाए तो कोई अपेक्षा नहीं रखना है, न एकत्व न ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, कोई संबंध नहीं। और यहाँ की बात करें तो आधार आदि कोई संबंध नहीं, सर्व ओर से दारुण दारणेन विभागम कृत्वा, दोनों का भेद करता हुआ, भेद ज्ञानम उदेति निर्मलमिदम, ये निर्मल भेद ज्ञान उदित होता है। और निर्मलता तभी आएगी ना, एक दूसरे में मिलावट नहीं होगी। टोडरमल जी की भाषा में कहे तो पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। शरीर में कोई रोग हुआ हो तो रोग हुआ हो, अंदर कोई रोग का कोई फोड़ा हो गया है और डॉक्टर उसे निकालना चाहते हैं, तो
बहुत दया करते हुए निकालते होंगे ना, बहुत दया करते हुए कि निर्दयता से, बल्कि किस तरीके से निकालते हैं कि उसका एक अंश भी वहां बाकी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा भी अंश बाकी नहीं रहना चाहिए। ये क्या, थोड़ा सा अंश रह गया तो क्या हो जाएगा, फिर वो स्वस्थता नहीं आ सकती है। स्वस्थता तभी आएगी कि बिल्कुल पूरी तरह से। और ऐसा फिर निर्दयता पूर्वक करते करते यदि कोई अंग ही निकाल लेगा तो फिर वो स्वस्थता नहीं है। यानी कभी कभी अंग काटना पड़ती है, काटना भी पड़ जाता है, तो फिर वास्तव में स्वस्थ नहीं हुआ, वो तो विकलांग हो गया। लेकिन असली स्वस्थता तो है वह पूरा का पूरा रहे और जो विकृति है पूरी निकल जाए। तो स्व चैतन्य स्वरूप, ज्ञान रूप, चिद रूप और बाकी सब जड़ रूप, राग आदि जितने जड़ रूप है, तो ज्ञान और राग में ऐसा अत्यंत भेद विज्ञान करना, और तब वह निर्मल भेद विज्ञान प्रकट होता है। और जब इतना अच्छी तरह से विभागम कृत्वा, ऐसा विभाग करके ये निर्मल भेद ज्ञान प्रकट होता है, उदित हो रहा है, मोदत्व अध्यासिता, ऐसा जिनके अंदर प्रकट हुआ है उनको कहते हैं कि आनंद करो, मोदध्वम, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि है भिन्न भिन्न, तुमने मान रखा है अज्ञान से, और भेद ज्ञान ने निर्मल भेद विज्ञान इनके बीच में प्रकट किया है। अब अच्छी तरह से इसका आश्रय करते हुए मोदध्वम, प्रसन्न हो जाओ। और अब जो है शुद्ध ज्ञान गणौग मेघ मुकुणा संता, अब तो क्या रहो, संता होते हुए क्या हो जाओ, शुद्ध ज्ञान घन के एक समूह मात्र, बस एक ज्ञान घन स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान घन मात्र है, जिसमें पर का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। द्वितीय अच्युता, समस्त पर से भिन्न मात्र ज्ञान स्वरूप है, ऐसा होते हुए इसी में मोदध्वम, प्रसन्न हो जाओ। तो भेद विज्ञान का ये फल है। जैसे अगले टीका में भी इस बात को कहने वाले हैं। इस कलश का श्लोकार्थ में पढ़ता हूं, फिर हम श्लोक और पद्य अनुवाद पढ़ते हैं और आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। अंतरंग में चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाले ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाले राग, इन दोनों के दारुण विदारण द्वारा, अर्थात भेद करने के उग्र अभ्यास के द्वारा, अपन निर्दयता की बात कर रहे थे, तो ज्ञान की निर्दयता तो क्या होती है, ज्ञान में निर्दयता नहीं होती है, वो अच्छी तरह से उग्रता से पर को अपने में नहीं मिलाना, अपने को पर में नहीं मिलाना, उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके, या सभी ओर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कह सकते हैं, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्वभाव, और यहाँ चूंकि प्रदेश की भिन्नता की बात कर रहे, क्षेत्र की भिन्नता की, इसलिए क्षेत्र की भिन्नता से भी, इसलिए सभी ओर से विभाग करके ये निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब हे सत्पुरुषो, अन्य रागादि से रहित एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज आत्मा में स्थित होकर मुदित हो। द्वितीय संतः जो शब्द दिया ना, उस होते हुए अर्थात उसमें स्थित होते हुए मुदित हो। और रागादि से रहित कहां से लिया, द्वितीय च्युता, दूसरे से, अन्य से भिन्न, तो दूसरा राग था प्रति इसका विरोधी, इसलिए द्वितीय च्युता रागादि से भिन्न होकर के एक ज्ञान रूप होते हुए उसमें स्थित होते हुए प्रसन्न हो, मुदित हो। इसमें स्थित होंगे तो सहज आनंद और प्रसन्नता प्रकट होने ही वाली है। सुनील जी से हम कलश और पद्य अनुवाद सुनते हैं। चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो अन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदम् मोदध्वमाध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः।
यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पान से तब मनोभाव मुदित हुआ। ऐसे ही हम भी निर्बल भेद ज्ञान अंतरंग में प्रकट करें और मुदित हो, इसी मंगल भावना से आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।